बोलिए खाटू नरेश की जय, बालाजी महाराज की जय, तोला श्याम सरकार की जय, बोले परम पूज्य बुआ जी की जय। राते देखे हैं हमने श्याम निशान हजारों, हारे का साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो, जो पैदल चलते हैं संग उनके चलते हैं, रास्ता दिखलाते हैं कौन? खाटू के बाबा शाह। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर सबका स्वागत करता हूं और मैं फिलहाल उपस्थित हूं श्री श्याम कल्प वृक्ष जो पानीटोला में स्थित है और श्याम बाबा के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है यह मंदिर। और मैं पूरा दृश्य एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, जो पूरा मंदिर का जो दृश्य है, जो तैयारी चल रही है, तैयारी का दृश्य दिखाना चाहूँगा। और श्री श्याम फागुन महोत्सव 2023 में बस एक ही दिन बाकी है और यह जो कार्यक्रम है काफ़ी विशाल एक रैली निकाली जाती है, विशाल एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तिनसुकिया से पैदल चलकर जो भक्त है, भक्त यहाँ तक पानीटोला जो स्थित यह जो मंदिर है यहाँ तक आते हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेने के लिए आज उमेश जिंदल जी मेरे साथ रहेंगे। उमेश जिंदल जी से मैं थोड़ा कार्यक्रम की जानकारी लूँगा और जो शोभा यात्रा जहाँ से निकाली जाएगी, जो शोभा यात्रा जहाँ से शुरू होगी, मानव कल्याण पूजा भवन, वहाँ भी मैं जाऊँगा और वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह वहाँ की तैयारी चल रही है। उससे पहले मैं जो यहाँ की तैयारी आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या कहेंगे, जो तैयारी है किस तरह की तैयारी है? धन्यवाद ललन जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा के दरबार श्री श्याम कल्प वृक्ष पानीटोला में। और आप जिस प्रकार से तिनसुकिया से, असम से जुड़े हुए हर मुद्दे को, हर कार्यक्रम को अपने लेवल पर उठा करके और सभी भक्तों तक, सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और श्याम प्रभु का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आप दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति करें, ऐसा हमारी श्री श्याम प्रभु से प्रार्थना है। बाबा का फागुन महोत्सव, जिसको हम बाबा का फागुन मेला भी बोलते हैं, ये साल में हर साल फागुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को 2 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम का वर्ष भर लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। अभी कल यानी 3 मार्च को, शुक्रवार को, बाबा के भक्त असम के विभिन्न स्थानों से शोभा यात्रा के रूप में हाथों में निशान लिए, भजन गाते हुए, नाचते कूदते, झांकियों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। बाबा की एक विशाल शोभा यात्रा मानव कल्याण पूजा भवन तिनसुकिया से निकलती है, जो कल दोपहर 12:31 पर पानीटोला के लिए प्रस्थान करेंगी। बाबा के हजारों भक्त हाथों में निशान लिए पैदल झांकियों के साथ बाबा के दरबार पहुंचेंगे। उसके बाद संध्या 7 बजे से संपूर्ण रात्रि का भजन कीर्तन जागरण का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे श्री श्याम कल्प वृक्ष के भाई रितेश शर्मा उनके सुमधुर भजनों के साथ पूरी रात भजनों पे नाचते थिरकते बाबा को रिझाते हैं। और फिर भजन कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात प्रातः 3 साढ़े 3 बजे पानीटोला नगर की परिभ्रमण के लिए प्रभात फेरी निकलती है। और फिर 4 मार्च शनिवार को द्वादशी के दिन 10:30 बजे बाबा की जोत जागृत होती है, आरती होती है और उसके पश्चात 11 बजे से 4 बजे तक धोक एवं अखंड अमृत भंडारे का कार्यक्रम आयोजित होता है। चूँकि एक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है तो इसकी विशेषता क्या है और कहाँ कहाँ से यह भक्त उपस्थित होते हैं, इस बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मंदिर की विशेषता की तो मैं अगर अपने मुँह से कुछ कहूँ तो ये मेरे लिए मतलब मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग साक्षात प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसका नाम है श्री श्याम कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। आप सिर्फ कल्पना कीजिए और आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, कोई 1 रुपये का यहाँ कारोबार नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विश्वास चाहिए। आज तक आपने देखा होगा, आपने इतनी न्यूज़ कवर की होगी, हर मंदिर में कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि अगर कोई भक्त स्वामनी देना चाहता है, स्वामनी प्रसाद जो 51 किलो प्रसाद होता है, अगर वो लगाना चाहें तो इन नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ किसी भी पैम्पलेट में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल में आप देखिए, हम लिखते हैं कि बाबा के कार्यक्रम के दौरान किसी भी भक्त की कोई भी स्वामनी स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा मेरे ख्याल से आपने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा होगा। और आज मेरे को तो काफ़ी साल हो गए यहाँ पे, मैं तो समझ लीजिए बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। मैंने तो ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो दुनिया में हर जगह घूम करके आ गए, उनका कोई काम नहीं बन रहा था और यहाँ आते एक बार में काम बन जाता है।
डॉक्टर कुछ रिपोर्ट में कुछ भी बड़ी बीमारी बता देते हैं, यहाँ आते हैं झाड़ा लेते हैं मोड़ छड़ी का, और उसके बाद जब जाते हैं वो रिपोर्ट बदल जाती है। डॉक्टरों को विश्वास नहीं होता है, वर्षों तक किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, यहाँ आने के बाद बाबा के आशीर्वाद से उनको बच्चा हो जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो जाती है। मतलब मैं क्या उदाहरण दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ चाहिए आपको सच्चा और सच्चा विश्वास। मैं सीधे आपको लेके जाऊंगा जो मानव कल्याण जो पूजा भवन है, मानव कल्याण पूजा भवन में जो शोभा यात्रा, जो विशाल एक शोभा यात्रा जो निकाली जाती है, वहाँ किस तरह की तैयारी है और वहाँ की तैयारी पर आपको विशेष जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मानव कल्याण पूजा भवन में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ किस तरह की तैयारी चल रही है, जो निशान किस तरह निशान बनाया जा रहा है, मैं जानूंगा और जो जानकारी है आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो जयकारा है, जो श्याम बाबा को लेकर जो जयकारा दिया जाता है, मैं थोड़ा जो श्याम प्रेमी है उनसे जयकारा देने के लिए अनुरोध करूंगा। बोलिए खाटू नरेश की जय, बालाजी महाराज की जय, शीतला श्याम सरकार की जय, बोले परम पूज्य बुआ जी की जय। राते देखे हैं हमने श्याम निशान हजारों, हारे का साथी यही है, प्रेम से इनको पुकारो। जो पैदल चलते हैं संग उनके चलते हैं, रास्ता दिखलाते हैं कौन? खाटू के बाबा श्याम, खाटू के बाबा श्याम, के बाबा श्याम, बोलिए हारे के सहारे की जय। विशेष तौर पर महिलाओं की भीड़ होगी, कैसी तैयारी चल रही है? जो महिलाएं हैं विशेष तौर पर कितनी संख्या में यहाँ उपस्थित? काफ़ी संख्या में उपस्थित होगी महिलाएं, और ज़्यादातर महिलाएं ही ज़्यादा रहती हैं इसमें। तो हम 1500 से ज़्यादा ही महिलाएं आएंगी इसमें। शंकर जी के पास आऊँगा। हम लोगों को 1 महीने से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 4 झांकी बन रही है, बहुत सुंदर झांकी बन रही है। और यहाँ भी जो व्यवस्था किए हैं, खास करके हमारे जो जितने भी प्रेमी हैं वो उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं आए, और खूब सिस्टम से हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है, और बाबा पार लगाएंगे सारा। क्या कहेंगे? जय श्री श्याम। बाबा ही पार लगाएंगे, हमने तो मेहनत कर दी, सेवा कर दी बस, और क्या है। जी जी। पानीतोला पुण्य धाम की जय। उमेश जी के पास मैं अब आऊँगा अंत में, और जो अंदर की जो झांकियाँ है किस तरह की तैयारी है, और अंदर में आपको ले जाने के लिए अनुरोध करूँगा। सबसे पहले मैं जो यहाँ जो निशान जो बनाया गया है, हाँ जी, जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लगभग कितनी संख्या में होगी? देखिए निशान की संख्या तो हम हर साल जो बनाते हैं उसमें कम से कम 10 से 15% की हर वर्ष हमको वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि जितने निशान हम अपेक्षा करते हैं भक्तों की, हमेशा उससे ज़्यादा ही होते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम लोग सभी को निशान पहुंचाए जाए। 2000 से ज़्यादा निशान हमने बनाए हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस बार भी वो कम पड़ेंगे। यहाँ जो रस्सियाँ जो लगाई जा रही है, हाँ जी, इस तरह का जो सीमा तैयार किया जा रहा है, या किस तरह का क्या है यहाँ पे? ये भक्तों की सुविधा के लिए लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग इसका जिगजैग हम लोग बना रहे हैं, ताकि भक्त इधर से एंट्री करेंगे, इस तरह से एंट्री करेंगे, एंट्री करके इसमें से होते हुए इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे। जो श्याम फागुन महोत्सव को लेकर जो झांकियाँ बनाई गई है, जो निर्माण किया गया है, उसका अभी काम अभी भी संपूर्ण नहीं हुआ, और जो उसके ठीक पहले जो निर्माण का जो कार्य चल रहा है, मैं थोड़ा दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक पहाड़ और पर्यावरण से जुड़ा एक जो झांकी बनाया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह का एक आकर्षक जो दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और साथ ही उमेश जी मेरे साथ रहेंगे, और उमेश जी से जो एक एक झांकी है उसके बारे में मैं जानकारी लेते रहूँगा। उमेश जी, ये जो झांकी बनाई गई है, इस बारे में मैं थोड़ा क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, मैं जानना चाहूँगा। ये हमने बनाई है स्वच्छ पर्यावरण का मैसेज देना चाहते हैं। ये एक पहाड़ पे हमने एक बगीचा बनाया है, इसमें पेड़ पौधे हैं। अभी इसमें एक बड़ी सी एक तितली लगेगी फूल पे मंडराती हुई, और भी जानवर लगेंगे साथ में इसके, ताकि वो सरवाइव कर पाएंगे, तभी हमारा जनरेशन जो है सरवाइव कर पाएगा। यही एक मैसेज हम देना चाहते हैं इसमें। जी हाँ, और कितना एक सुंदर मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। जो समिति है, समिति के लोगों के द्वारा जो कल या जो विशेष तौर पर जो झांकी है, झांकी सड़क पर निकाली जाएगी और लोगों को इसका दर्शन करने को मिलेगा।
और एक जो झांकी की तैयारी हो रही है, मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। गणेश भगवान है, साथ ही नंदी है, तो इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा यहाँ क्या दर्शाने का कोशिश किया गया है। इसमें जैसे पीछे की ओर आप देखेंगे तो मेन रूप से हमने दर्शाने का कोशिश किया कि पर्वत के नीचे अंदर से किस तरह से नाग देवता प्रकट हुए हैं और उनकी गोद में गणेश जी विराजमान हैं, और उसको फिर हमने एक मंदिर का विराट स्वरूप भी हमने देने की कोशिश की है, ताकि नंदी जी आगे विराजमान है और बाकी पीछे एक मंदिर का स्वरूप हमने देने की कोशिश की है। और भी आगे की जो झांकी है, और एक झांकी यहाँ किस तरह का क्या यहाँ दर्शाने का कोशिश। ये जो हमारा जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य देवता हैं बाबा श्याम, ये उनका दरबार है। आज जैसे सभी जानते ही होंगे, जो श्याम भक्त जिनका प्रचार अभी कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खाटू श्याम जी राजस्थान में बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है। ये तोरण द्वार है बाबा के, जो खाटू नगरी में हम प्रवेश करते हैं तो ये तोरण द्वार के होते हुए ही हम लोग प्रवेश करते हैं, और ये बाबा का मुख्य मंदिर है। मतलब खाटू श्याम का जो खाटू मंदिर श्याम का जो मंदिर है ये उसको, हाँ, उसको उसी का एक हमने रेप्लिका यहाँ पे प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। आगे एक बड़ी शंख हम देख रहे हैं, जो हम दिखाना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक है स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक शंख का निर्माण किया गया है, और जो शंख है इससे भी क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमने कोशिश किया है जो भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख है उसको हमने प्रस्तुत करने का ये कोशिश किया है। एक उसी का ये रूप है, महाभारत में जो उन्होंने पांचजन्य शंख कृष्ण भगवान जो बजाते हैं, ये उसी शंख का एक प्रतिलिपि हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी उमेश जी, कल हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। फिर से जो यह जो झांकियाँ प्रस्तुत की गई है, यहाँ जो झांकियाँ प्रस्तुत की गई है, झांकियों का दृश्य, साथ ही जो विशाल शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा के दृश्य के साथ हम और अधिक आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जो आपने इतनी व्यस्तता के बीच जो हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, आपने भी अपनी व्यवस्था के बीच हमारे लिए समय निकाला, बाबा के लिए समय निकाला। बाबा आपको उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान करे, आप बहुत आगे बढ़ें और समाज की जो आप सेवा आप कर रहे हैं इसमें निरंतर लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे उमेश जिंदल जी, जो लगातार हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, और किस तरह का जो शोभा यात्रा का जो तैयारी जोरों शोरों पर है, किस तरह की तैयारी चली है, और विशेष आकर्षण जो रहेगा, विशेष जो झांकियाँ निर्माण की गई है, और किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा, इस बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की। और एक चीज़ हम ब्रेकिंग के दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कल का जो पूरा दृश्य है, खास कवरेज आप ब्रेकिंग समाचार पर देख पाएंगे, क्योंकि जो ये विशाल शोभा यात्रा है, हम एक एक पल हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग समाचार।